जब आप अमेज़न बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो ये 3-4 मिस्टेक्स है, कॉमन मिस्टेक्स ये सारे लोगों के साथ होती है। मतलब मैंने भी किया था और जो भी नए सेलर उसमें ऐड हो रहे हैं वो भी मतलब स्टार्टिंग में करते ही है। और इससे बचना क्यों है? क्योंकि इसमें ना आपका बहुत स्टार्टिंग में टाइम मतलब जाता है, इस टाइम जाता है, आपको समझ में नहीं आता है कि सही डायरेक्शन क्या है। इसमें कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, मैं होलसेल करूँ, प्राइवेट लेबल करूँ, नहीं समझ में आता है, किसी का सुनूँ। ये बोल रहा है होलसेल अच्छा है, वो बोल रहा है प्राइवेट लेवल अच्छा है, तो मैं किधर जाऊँ। कुछ बोल रहे कि भाई प्राइवेट लेवल में पैसा चला जाता है, उसके लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है। कोई बोलता है कि होलसेल में जाओ, होलसेल में आपको कम से कम अमाउंट में आपको पहला ऑर्डर दे दोगे, उधर उधर भी स्कैम होता है। तो भाई किधर जाओ, नहीं समझ में आता स्टार्टिंग में। ये थोड़ी मतलब कॉमन मिस्टेक्स है, तो उसको मैं कवर करूँगा। स्टार्टिंग में आपको क्या है ना, मतलब मल्टीपल कोर्सेज, किसी का एक का कोर्स कर रहे हो तो ठीक है, पर अभी आप होलसेल का भी कोर्स कर रहे हो, प्राइवेट लेवल का भी कोर्स कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में ये थोड़ा गलत है। तो ये मत करो। आपको करना है तो भाई एक किसी का मेंटर हायर करो, उधर से आप कोर्स कर सकते हो, या पूरी मतलब इन्फॉर्मेशन उधर से सीख सकते हो। और कभी करना है प्राइवेट लेवल करना है तो भाई प्राइवेट लेवल ही करो, होलसेल करना है होलसेल ही करो। दोनों साथ में स्टार्टिंग में करोगे तो बहुत कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, या आप मतलब दोनों भी नहीं हो सकेगा, ऐसा प्रॉब्लम है। आपके पास बहुत इन्वेस्टमेंट है, आपके पास टीम है, आपके पास दोस्त है, दोनों साथ में कर रहे हैं, तो दोनों खींच सकते हो। बट अकेला आदमी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्राइवेट लेवल में भी आपको बहुत टाइम लगता है। बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि देखा जाए यूपीसी कोड खरीदना पड़ता है, किधर से खरीदना है वो भी रिसर्च करना होता है, आपको ट्रेडमार्क फिल करना है, फिर आपको अमेज़ॉन पर ब्रांड रजिस्ट्री करना है, उसका स्टोर क्रिएट करना है। और कुछ कुछ लोग भी बीच में आते हैं, फ़ोन करते हैं कि भाई आपको स्टोर क्रिएट करना है तो हमारा सर्विस लो, आपको बना देंगे। बहुत ईजी होता है, बट आपको पता नहीं होता है ना, इसके लिए आपको चार्ज पे करना होता है। तो बट इस किसी का सर्विस मतलब थोड़ा रिसर्च करो, एक दिन का रिसर्च किया तो आपको शायद बहुत पैसा भी बच सकता है। तो किसी का मतलब ज़्यादा कोर्स वगैरह मत लो, कोर्स लगे तो भाई एक ही लो, दो लो, दो मत लो, एक ही लो, क्योंकि आपका पैसा भी बच जाएगा और टाइम भी बच जाएगा, और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होएगा। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में ठाम कर लिया कि हाँ यार मेरे को होलसेल करना है, तो पूरा डायरेक्शन आपका पूरा फोकस होलसेल पे ही रहना चाहिए। क्योंकि इधर आप कंपैरिजन मत करो, क्योंकि ये देखो, आपका दिमाग मेरा दिमाग टोटली अलग अलग है। पर आपको मैं थोड़ा बताने का ट्राई कर रहा हूँ। अभी देखो, मैंने ठान लिया कि मेरे को होलसेल करना है, और आपने ठान लिया आपको प्राइवेट लेवल करना है। तो इसमें टोटली डिफरेंस है, क्योंकि आप कितना जोर लगा रहे हो होलसेल के लिए, और मैं प्राइवेट लेवल के लिए कितना जोर लगा रहा हूँ। क्योंकि दोनों में भी पैसा मिलेगा, 100% दोनों में पैसा मिलेगा। बट कौन कितना एक्यूरेटली करेगा, कौन कितना करेक्टली करेगा, इस पर डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं कि मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि प्राइवेट लेवल बेस नहीं है, होलसेल बेस नहीं है, या दोनों में भी मतलब ये करो स्टार्टिंग में। बट आप पर डिपेंड करता है, आप प्राइवेट लेवल कर रहे हो, होलसेल कर रहे हो, उसके लिए कितना टाइम दे रहे हो, और कितना परफेक्टली कर रहे हो, या सारी चीज़ें आप कितना मतलब अच्छे से कर रहे हो। प्रोडक्ट रिसर्च होता है, सारी चीज़ें होती है, तो ये भी देखना होता है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ अच्छा नहीं, कुछ बुरा नहीं है भाई, बस डिपेंड करता है आप पर, या आप कितना स्टार्टिंग में जोर लगा रहे हो, कितना मतलब सारी चीज़ें एक्यूरेटली कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो जो अभी देखो, मैं जो प्राइवेट लेवल का वीडियो बनाऊंगा तो सारी चीज़ें मैं प्राइवेट लेवल की उसमें पॉजिटिव ही बताऊंगा। तो ये सारे लोग ऐसे ही करते हैं, जो भी कंटेंट वगैरह बनाते हैं ना, तो सबका ऐसा ही होता है कि जब आप भी देखो, आप जब सर्च करोगे प्राइवेट लेवल, तो प्राइवेट लेवल के आपको सारी वीडियो दिखेंगी। उधर आपको बहुत कम लोग होंगे, क्योंकि उधर डिसएडवांटेज बताएंगे, बहुत बहुत मतलब ऐसे होते हैं सारे लोग, एडवांटेज ही बता दे कि भाई प्राइवेट लेवल करो, होलसेल मत करो। और जो होलसेल का वीडियो उसका ही देखोगे तो वही बोलेगा कि भाई प्राइवेट लेवल मत करो, होलसेल करो। तो ये सारी होती है। अभी स्टार्टिंग में आपने ये देखा होगा कि जब शाहिद अनवर का कोच, शायद बहुत लोग शाहिद अनवर का सुन के ही इधर आए यार, मैं भी मतलब ऐसा नहीं कि मैं किधर से अलग से आया हूँ, मैं भी उसका ही उनका ही सुन के इधर आया हूँ। और अच्छा है उन्होंने किया है स्टार्टिंग में, मतलब उनका भी एक मोटिवेशन लेके मैं आया हूँ कि यार वो बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने भी 1-1.5 साल पहले ऐसे स्टार्ट किया था उनका ही सुन के, तो अच्छा है। बट क्या है ना, उनके कोर्स में काम से ज़्यादा मोटिवेशन भरा रखा है, और मोटिवेशन से आदमी आ जाता है। बट एक टाइम होने के बाद आपको मोटिवेशन लेने लगता है, आपको सही गाइडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मोटिवेशन एक टाइम तक, हाँ यार मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को एनर्जी नहीं आ रहा है, तो ठीक है, मोटिवेशन से आपका काम हो जाता है। बट आप बिजनेस स्टार्ट जब करते हो, आपका जब थोड़ा बहुत पैसा लग जाता है, और स्टार्टिंग बाद में भी पैसा लगाना है, तब आपको सही गाइडेंस की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो शायद और के कोर्स में भी आपको कोई सप्लायर नहीं बताया कुछ, मतलब प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैसे ये करना है, फाइंड करना है, वो बताया, अच्छे से बताया, मैंने भी देखा है ऐसा पूरा कोर्स। बट ये सारी चीज़ें नहीं बताया कि सप्लायर किधर से मतलब फाइंड करना है, क्योंकि बहुत
जो सप्लायर वगैरह होते हैं ना, बहुत स्कैम करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में नहीं पता होता है तो आपके साथ बहुत स्कैम होने का चांसेस ज़्यादा है। मैं जब सप्लायर सर्च कर रहा था तो सप्लायर सर्च करते करते मेरे को भी समझ में आया कि उनका ना वेयर हाउस है, क्योंकि मैं कुछ सप्लायर देखता हूँ तो सारी चीज़ें मतलब वेरीफाई करता हूँ। ऐसा नहीं कि भाई जस्ट मैंने देख लिया और दे दिया ऑर्डर, तो भाई आपका पैसा के पर पे करने जा रहे हो, एक ऑनलाइन बिजनेस है। ऑनलाइन बिजनेस में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस है भाई, सबसे ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस ऑनलाइन में है, क्योंकि आप इधर से पैसा पे कर रहे हो, यूएस में जाएगा, यूएस में पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है भाई, आप तो जाओगे नहीं ना। अभी देखो आपका 2-3 लाख भी चला गया, 4 लाख भी चला गया, यूएस में बंदा बैठा है, तो नहीं जाओगे आप उधर, किधर केस फाइल करोगे? तो बोलेगे यार जाने दे यार, ठीक है मेरे पास होगा स्कैम। तो फिर आपके पास उतना ही बजट है, आप स्टार्टिंग में लगा रहे हो तो भाई ठीक से लगाओ, सही जगह पे लगाओ। और प्राइवेट लेवल होलसेल इधर कन्फ्यूजन मत होने देना, क्योंकि दोनों भी बेस्ट है, अमेजोन का सारा मॉडल बेस्ट है, बट आपको करना आप पे डिपेंड है भाई, कि जो भी करने जा रहे हो अच्छे से करो। फिर ये हो गया आपका एक मतलब एक ही कोर्स बाय करो, ये पहला आपका मिस्टेक हो गया। दूसरा मिस्टेक क्या होता है, जब आप अमेजोन बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो तो कुछ टाइमलाइन नहीं होता है, कुछ मतलब रोड मैप नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जस्ट आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो डेली, मतलब एक वीडियो देखते हो, 2 वीडियो देखते हो और बस कर देते हो। तो ये नहीं करना है भाई, आपको अमेजोन बिजनेस सीरियसली करना है तो आपको पूरी चीज़ें करना ही होगा, पूरी चीज़ें आपको देखना ही होगा कि कैसे वर्क होता है। उसके लिए टाइमलाइन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं अभी अमेजोन बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मेरा एलएलसी कितने दिन में रजिस्टर होके मिलेगा, मेरा ईआईएन नंबर कितने दिन में मिलेगा, मेरा बैंक अकाउंट मेरा कितने दिन में ओपन होगा, मेरे को प्रोडक्ट रिसर्च के लिए कितना टाइम लेना है, मेरे को कौन सा कैटेगरी में प्रोडक्ट फाइंड करना है, और मेरा जब प्रोडक्ट फाइनल होगा तो मैं सप्लायर भी मेरे पास है या नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं कि एक प्रोडक्ट एक ही सप्लायर के पास देख रहे हो, आपके पास कम से कम 3-4 ऑप्शन होने ही चाहिए कि हाँ यार मैं प्रोडक्ट इधर देख रहा हूँ, उधर देख रहा हूँ, तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, उसके पास इतना सस्ता मिल रहा है, उसके पास इतना महंगा क्यों मिल रहा है। तो आप किसी का सुन के ये ऑर्डर नहीं दे सकते, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा ये चीज़ें। उसके लिए आपके पास होना चाहिए रोड मैप और टाइमलाइन होना चाहिए, क्योंकि आप जैसे अमेजोन बिजनेस मतलब विदाउट टाइमलाइन करोगे तो आपको 6 महीना भी लगेगा, आप 8 महीना भी लगेगा, 1 साल भी आपको जा सकता है, फिर भी आपका प्रोडक्ट लाइव नहीं रहेगा। जस्ट आपका टाइम और पैसा दोनों भी वेस्ट होता रहेगा। तो आपको इसके लिए टाइमलाइन बनाओ कि हाँ यार मेरे को 2 महीने में करना है, तो काम भी उसका ही 2 महीने के हिसाब से होगा। आप बोलोगे कि मेरे को 1 महीने में करना है, काम भी 1 महीने के हिसाब से ही होगा आपके लिए। मतलब टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टाइमलाइन नहीं बनाया, आपने रोड मैप नहीं किया, तो शायद आपका बहुत टाइम इसमें जा सकता है। तो ट्राई करो कि स्टार्टिंग में गलतियां होती है ठीक है, बट अभी जो डायरी लेके बैठो, मतलब सारी चीज़ें लिखो कि मेरे पास क्या है और मेरे को और क्या रिक्वायर्ड है। जैसे कि मैं जब अभी मेरा भी जब डायरी देखोगे ना, स्टार्टिंग में जो प्राइवेट लेवल का चल रहा था और होलसेल का भी चल रहा था, मेरे पास मतलब जो भी है वो लिखता था और जो भी नहीं है वो भी लिखता था। जैसे कि मेरे को अगले दिन क्या करना है, अगला मतलब स्टेप क्या होएगा, अगला स्टेप मतलब वो कितने दिन के अंदर अंदर कवर करना है। तो ये सारी चीज़ें लिख के रखो, और जब हो गया तो उसको टिक मार्क करो, हाँ यार मैंने ये भी हो गया। तो स्टार्टिंग से एंड तक मतलब पहला स्टेप और लास्ट स्टेप ये सारी चीज़ें आपने लिख के रखा, तो आपको समझ में आ जाएगा बीच में आपको टाइम कितना लगेगा और कितना टाइम देना चाहिए। तो बहुत ईजी है वो टाइमलाइन मतलब बनाए ना आपने, रोड मैप बनाने के बाद बहुत ईजी है। फिर एक बार आपका धीरे 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 वो उसका रिसर्च भी होता है। तो अभी देखो मेरे पास टाइमलाइन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो भी डायरेक्ट देखूंगा कि अमेजोन बिजनेस क्या है, उसके बाद देखूंगा प्रोडक्ट, उसके बाद देखूंगा कि अमेजोन पर सेल कैसा आता है कैसा नहीं आता है। पर बीच में कुछ है ही नहीं ना, आपको लगता है बहुत ईजी है, बट आप जब टाइमलाइन बनाने बैठोगे भाई, पहले आपको देखना है कि आपको एलएलसी रजिस्टर करना है। एलएलसी रजिस्टर करने का अलग टाइमलाइन होता है, अलग आपको रोड मैप होता है, क्योंकि एलएलसी रजिस्टर करना है, उधर से किधर से करना है, कौन सा एजेंट हायर करना है आपको, कौन से स्टेट में एलएलसी रजिस्टर करना है, आपका एजेंट का एड्रेस लेना है नहीं लेना है, तो उसका उससे सर्विस क्या क्या लेना है, वो भी सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाती है। तो फिर ये होगा एलएलसी का। उसके बाद होता है भाई एलएलसी आने के बाद मेरे को ईआईएन नंबर कैसे लेना है, ईआईएन का आपको खुद से करना है या किसी एजेंट से आपको बनवा के लेना है, वो भी सारा स्टेप है। फिर उसके बाद अमेजोन का अकाउंट रजिस्टर करना होता है, उसके पहले आपको एक बैंक अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा, बिजनेस बैंक अकाउंट। तो ये भी स्टेप होता है, ये इजी नहीं है भाई, इसके लिए आपको टाइम ही लगता है और टाइम लाइन ही लगता है। विदाउट टाइम लाइन आप कुछ नहीं कर सकते। आप जब धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार अमेजोन बिजनेस मतलब ऐसी तरह से वर्क होता है। और मतलब क्या क्या आपको लगने वाला है, क्या क्या आपके पास सेटअप रेडी होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट आपको एक दिन में तो नहीं मिलेगा, आपको प्रोडक्ट ढूंढने के लिए भी आपको कम से कम टाइम देना ही पड़ेगा। तो टाइमलाइन बनाओ भाई और रोड मैप बनाओ, उसके हिसाब से चलो, बहुत काम इजी हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत मिस्टेक्स हो जाती है, नहीं समझ में आता है। नेक्स्ट
तीसरा मिस्टेक क्या रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको नहीं पता होता है, किसी का सुनते हो, इसी का सुनते हो, उसका सुनते हो, तो गलती हो जाता है। बट आपको विदाउट रिसर्च कुछ भी एक्शन लेना नहीं है, विदाउट रिसर्च कुछ भी ऐसा करना नहीं, क्योंकि रिसेंट में अभी मैंने 2 दिन पहले मैंने ईबे का अकाउंट ओपन किया था, और मैंने ज़्यादा देखा नहीं, जैसे कि मैंने अमेजोन का अकाउंट ओपन करते समय जितना रिसर्च किया था, उतना रिसर्च मैंने ईबे का, जो उधर भी एक सेलिंग का प्लेटफॉर्म है, ये अमेजोन जैसा ही है, ईबे में ही काम करता है बस। तो उधर मैंने ज़्यादा विदाउट रिसर्च किए ओपन करने का ट्राई किया, और मेरा ओपन भी हो गया, एक्टिव भी हो गया, पूरा हो गया। बट मेरा गलती ये हुआ है कि मैंने प्राइवेट लेवल का लिस्टिंग मेरा जैसे कि एक्टिव हो गया वैसे मैंने कर दिया, तो ये हो गया मेरे से गलती। ये क्योंकि मेरे को नहीं पता था, मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन एकदम अच्छे से डाला था, मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन फिल किया, पर गलती मेरा ये हुआ कि जैसे अकाउंट एक्टिव हुआ तो पूरा इन्फॉर्मेशन उधर मैंने डाल दिया। तो ये मतलब एक होता है कि ये देखो, आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो धीरे 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 सीखते हो, बट ऐसा नहीं होता है भाई एक दिन में अकाउंट ओपन, दूसरे दिन ही लिस्टिंग, तीसरे दिन ही सेल आना चालू। तो ये फिर उसका रडार में आ जाता है कि मेरा अकाउंट भी सस्पेंड हो गया है। मतलब कुछ बेचा भी नहीं, जस्ट मैंने लिस्टिंग किया, उधर ही मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं किया था। मैंने अच्छे से रिसर्च किया होता तो मेरे को, एक वीडियो मैंने बाद में देखा तो मेरे को उधर समझ में आया कि आपको धीरे 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 करना है, 1 महीने के बाद आपको लिस्टिंग करना है, पहले अकाउंट सेटअप होता है, बैंक अकाउंट ऐड करना होता है, उसके बाद करो, नहीं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। वही वीडियो में 5 मिनट का वीडियो में बाद में देखा होता तो शायद मेरा अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। और मैंने वो ट्राई भी कर रहा हूँ अभी भी, शायद खोल लेगा, बट अभी नहीं पता है। बट ये गलतियाँ होती है। पहले रिसर्च करो, जो भी चीज़ आपको करना है, आपको रजिस्टर करना है, उसके पहले सर्च करो, आपको किसी का एक्सपीरियंस सुनो कि हायर इसके बारे में वो क्या बोल रहा है, किसी का डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने का ट्राई करो कि पहले रिसर्च करो कि हायर डिस्ट्रीब्यूटर लीगल है या नहीं है, उसके पास मतलब मार्जिन बिर्जिन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या कोई फेक तो नहीं है। जो भी अमेजोन का अकाउंट भी ओपन करना है रिसर्च करो, आपको एलएलसी बनाना है रिसर्च करो, ई आई एन लेना है रिसर्च करो। रिसर्च के अलावा आपको फिर विदाउट रिसर्च आपको नहीं मिलेगा कुछ, पहले रिसर्च करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक चौथा और लास्ट मिस्टेक, मतलब वो ऐसा मिस्टेक है कि कुछ कुछ लोग करते हैं, सारे लोग नहीं करते। जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसने भी क्या किया था, एक दोस्त ने लोन लिया था, लोन लेके अमेजोन बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा था, उसने किया भी था। बट क्या हुआ ना, उसने लोन लिया सारा, मतलब प्रोडक्ट वगैरह अच्छे से परचेस किया, उसका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, मतलब सस्पेंड हुआ है Section 3 की वजह से। तो अभी भी ट्राई कर रहा है वो अकाउंट रिकवर करने का, पर अभी तक नहीं हुआ है, पर उसमें पूरा उसका पैसा फंस गया है, उसको अभी तक कुछ रिटर्न भी नहीं मिला है। तो किसी का लोन लेके, किसी से उधारी लेके अमेजोन बिजनेस मत स्टार्ट करो, क्योंकि इधर आपका ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती हो सकता है। और होता भी है, क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप आराम से लगा सकते हो, आपके पास पैसा नहीं है तो भाई थोड़ा डरते 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 अमेजोन बिजनेस स्टार्ट होता है, और आपका सही स्टेप फॉलो नहीं होता। स्टार्टिंग में 60 to 70% लोग गलती कर ही देते हैं अमेजोन बिजनेस में। ऐसा नहीं होता है कि सारे लोग सक्सेसफुल होते हैं इधर, क्योंकि कुछ कुछ पहले बार हार जाते हैं तो भाई पीछे निकल जाते हैं। तो इधर मतलब आपको नेवर गिव अप वाला ऑप्शन इधर दिख रहा है आपको, अभी वो थोड़ा कैमरे में नहीं दिख रहा है, पर नेवर गिव अप भाई, जब तक ना मिले तब तक नहीं छोड़ने का, मेरा तो ऐसा ही है। जब तक ना मिले तब तक लड़ते रहो, आपका कुछ भी हो जाए भाई, पैसा भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, आपको नहीं मिल रहा है, नेवर गिव अप, डरो मत, लड़ो भाई, जब तक नहीं मिलेगा तब तक करो, क्योंकि आपको पता है भाई एक ना एक दिन 100% मिलेगा, और मिलेगा भाई, ज़रूर मिलेगा। बट आपका सही स्टेप होना है, सही लोगों को फॉलो करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी से लोन मत लो, लोन लेके करोगे तो भाई आपका शायद बहुत बड़ा गलती भी हो सकता है। और जब पैसा चला भी जाएगा ना तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, हाय यार पैसा चला गया, पैसा तो फिर आ जाएगा, पर आपका खुद का गया होगा, टेंशन नहीं है। तो यही सारी 2-4 मिस्टेक्स है भाई। वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताऊंगा कि EIN नंबर कैसे लेना है, तो वो भी प्लेलिस्ट में पूरा कवर करूँगा। कम से कम 1-1.5 महीना ही तो जाएगा इसको, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है भाई, जॉब भी साथ में करते हो, सारी चीज़ें साथ में करना पड़ता है। इसके लिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।